दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन की। जी हाँ, वन की। प्रकृति ने मानव को अनेक अनमोल उपहार दिए हैं। पर्वत, नदियाँ, जल, वायु और वन, इन सब में से वन का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि यह पृथ्वी के जीवन का आधार है। वन मानव जीवन, पशु पक्षियों, जलवायु और पर्यावरण के संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि वन न हो तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए कहा गया है, वन है तो जीवन है, वन है तो धरती है। वन एक प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घासें एक निश्चित क्षेत्र में घनी मात्रा में पाई जाती है। भारत सरकार के अनुसार वह क्षेत्र जहाँ कम से कम 10% भूमि भाग वृक्षों से आच्छादित हो, उसे वन कहा जा सकता है। वन न केवल पेड़ों का समूह है, बल्कि यह एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें मिट्टी, जल, जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु परस्पर जुड़े हुए हैं। वहीं वनों के महत्व की बात की जाए तो वनों का मानव जीवन में अत्यंत महत्व है। जैसे ऑक्सीजन का स्रोत, वनों के पेड़ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। वायु की शुद्धता, वन वायु से धूल, धुआं और प्रदूषण गैसों को सोखकर वातावरण को शुद्ध करते हैं। शहरों के प्रदूषण को नियंत्रित करने में वनों की बड़ी भूमिका होती है, जिससे शुद्ध वायु मिलती है। वहीं जलवायु संतुलन की बात की जाए तो वन तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा के वितरण को संतुलित बनाते हैं। पेड़ जलवाष्प को वायुमंडल में भेजते हैं, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। वहीं मृदा संरक्षण की बात की जाए तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे मृदा का कटाव नहीं होता है। वनों के अभाव में भूमि बंजर हो जाती है। अन्य वन जीवों का आवास है वन। वन असंख्य जीव जंतु, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों का घर है। यदि वन न हो तो जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। ईंधन और लकड़ी का स्रोत भी है वन। मनुष्य लकड़ी, कोयला, गोंद, राल, शहद, जड़ी बूटियां और लाख जैसे उत्पादक वनों से ही प्राप्त होते हैं। औषधियों का भंडार है वन। वनों में पाए जाने वाले अनेक पौधे औषधि गुणों से भरपूर होते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक और आधुनिक दवाएं तैयार की जाती है। वनों का आर्थिक महत्व भी है। वन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वन उत्पादों के व्यापार से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता भी रखता है वन। भारत की संस्कृति में वनों का विशेष स्थान है। तुलसी, पीपल, बरगद जैसे वृक्ष धार्मिक दृष्टि से पूजनीय हैं। वहीं हम भारत में वन क्षेत्र की बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 7,14,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। अगर हम राज्यवार वन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर वन है। वहीं छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र में 50,798 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड में 34,305 वर्ग किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्र में वन अधिक है, जबकि उत्तर पश्चिमी मैदानी राज्यों में कम। मध्य प्रदेश, और अगर वन की हम बात करें तो मध्य प्रदेश वनों का राज्य कहलाता है, जहां लगभग 25% क्षेत्र वनाक्षित है। यहाँ बहुत से राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी है। मध्य प्रदेश के वनों का महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, ये रोजगार, औद्योगिक, कच्चा माल, जड़ी बूटी और आदिवासी संस्कृति का आधार भी है। भारत में अनेक प्रकार के वन भी पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन वर्षा अधिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। कांटेदार या मरुस्थलीय वन, जहाँ वर्षा कम और शुष्क क्षेत्रों में होती है, वहाँ ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन। मैग्रोव और दलदली वन, ये तटीय और नदी मुहानों में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन, ओडिशा तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आज वनों को कई खतरे हैं, जैसे अवैध कटाई और लकड़ी की तस्करी, औद्योगिकरण और शहरीकरण, खनन और सड़क निर्माण, वनगृह और प्राकृतिक आपदाएं, अधिक जनसंख्या दबाव। यदि हमने इन खतरों को नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ियां जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।